हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब लोग बहुत सेफ हैं। एंड आई नो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा है, हम सबके साथ ही चल रहा है। एंड हम सबके कोई ना कोई अपना है जो कोविड पॉजिटिव है इस समय। तो बेसिकली ये वीडियो कोविड पॉजिटिव लोगों के लिए है, जो अगर कोविड पॉजिटिव हैं तो उनको कैसे खुद को भी पॉजिटिव रखना है और उनके आसपास के जो लोग हैं, जो हम लोग हैं, जो हम ध्यान रख रहे हैं उन लोगों का, उन्हें भी कैसे पॉजिटिव रहना है। ये बेसिकली उन लोगों के लिए वीडियो है। एंड होम्योपैथी इसमें कैसे आप लोगों का हेल्प कर सकता है और कैसे आपको होम्योपैथी की हेल्प लेनी चाहिए इस समय जब आप कोविड पॉजिटिव हैं, या आप किसी कोविड पॉजिटिव पेशेंट को जानते हैं तो आपको क्या क्या उसमें करना चाहिए। बेसिकली ये वीडियो उस चीज़ के लिए है। तो ज़्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा टॉपिक पे आते हैं। सो बेसिकली क्या है कि सबसे पहले तो हम लोगों को 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना है अगर आप कोविड पॉजिटिव आते हैं। अच्छा, कोविड पॉजिटिव के जो टेस्ट हैं उनके क्या मीनिंग है, क्या है, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी। ये वीडियो जस्ट उन लोगों के लिए है जो कोविड पॉजिटिव हैं और उनको किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है और होम्योपैथी के मेडिसिन हम उसमें कौन सी हम उसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड ये ना समझें कि सिर्फ एलोपैथिक ट्रीटमेंट ही है। अगर एलोपैथिक ट्रीटमेंट हमें नहीं अवेलेबल है तो शायद से हम लोग हेल्पलेस हैं या हम ठीक नहीं हो पाएंगे, ऐसा नहीं है। होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत इफ़ेक्टिव हैं, लेकिन एक डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें मेडिसिन लेने से पहले, ठीक है। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कोविड पेशेंट, अगर आप कोविड पॉजिटिव हैं तो हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले अपना ऑक्सीजन लेवल, ठीक है। आपका ऑक्सीजन लेवल 95 के अराउंड रहना चाहिए। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 95 के अराउंड नहीं है या उससे कम है, 90 के आसपास है, तो ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। बट अगर 90 से नीचे जा रहा है तो थोड़ा सा सीरियसनेस की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ठीक है। दूसरा चीज़ हमें ध्यान रखना है फ़ीवर, कि हमारा जो फ़ीवर है वो कितना है। फ़ीवर हमारा नॉर्मल रहना चाहिए, कैसे भी करके पैरासीटामोल, डोलो, अभी मैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी वो, तो कैसे भी करके हमारा फ़ीवर जो है वो नॉर्मल रहना चाहिए, ठीक है। प्लस हमारा उसमें सिम्टम्स रहते हैं खांसी ज़ुकाम के, जिसमें कफ़ ज़्यादा है, चेस्ट कंजेशन ज़्यादा होती है। तो चेस्ट कंजेशन के एक्चुअली 2 रीज़न्स हो सकते हैं। एक तो चलो जो कोविड पॉजिटिव है, जो स्ट्रेन है उसकी वजह से तो जो चेस्ट कंजेशन है उसमें सिटी लंग्स में भी थोड़े से चेंजेस आते हैं, कोई टेंशन नहीं। कई बार क्या होता है कि हम जो एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं ना उसकी वजह से भी चेस्ट बहुत कंजेस्टेड हो जाते हैं, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स हैं, ठीक है। तो वो भी कारण हो सकता है कफ़ का। तो इसलिए बहुत ज़्यादा टेंशन इस चीज़ की नहीं लेनी कि हमारा चेस्ट कंजेस्टेड है तो पता नहीं अभी तक वायरस शायद गया नहीं है, हमारे अंदर ही है, इट्स ओके। मेन इज़ ऑक्सीजन लेवल और आपका फ़ीवर। अगर ये चीज़ें आपकी इम्प्रूव्ड हैं, ये चीज़ें आपका ठीक है, तो आपका चेस्ट कंजेशन भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा मेडिसिन से, ठीक। और बाकी हमें चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको कोई और एक्सक्रीशंस तो नहीं है। जैसे अभी जो नया स्ट्रेन आया है उसमें हमें गैस्ट्रिक सिम्टम्स भी आ रहे हैं, जैसे लूज़ मोशंस, है ना। तो उस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें डायरिया, लूज़ मोशंस ना हो, या कहीं से कोई अनयूजुअल सिक्रीशन है। जैसे मान लो अगर हमें चेस्ट कंजेशन है तो थोड़ा बहुत बलगम निकलना स्वाभाविक है, लेकिन अगर बलगम ज़्यादा निकल रहा है, नाक से पानी आ रहा है बहुत ज़्यादा एक्सेसिव, ठीक है, तो वो चीज़ों का जो एक्सक्रीशंस हैं बेसिकली उस चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम जो आज अभी का सब लोग जिस चीज़ के लिए बहुत टेंशन में है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, ऑक्सीजन, ठीक। प्लीज़ 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 ऑक्सीजन घर में स्टोर ना करें, क्योंकि सच में जिसको ज़रूरत है ऑक्सीजन की उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। अब हम ये कैसे डिफ़ाइन करें कि ऑक्सीजन किसे ज़रूरत है और किसे नहीं है। प्लीज़ देखिए, थोड़े से कुछ फंडे हैं। सबसे पहला फंडा ये है कि एक तो पॉजिटिव और काम रहें। अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आया है, प्लीज़ प्लीज़ आप खुद भी ही पॉजिटिव रहें, प्लीज़। बिकॉज़ ये बहुत कभी आप खुद नोटिस करना, जब आप लोग बहुत एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, या हम लोग बहुत गुस्से में होते हैं, हमारी जो ब्रीदिंग है वो शॉर्ट हो जाती है ना, हम लोग छोटी सांस लेने लग जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम छोटी सांस लेंगे तो हमारा ऑक्सीजन भी अंदर कम जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अब हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम लोग जितना पॉजिटिव और काम रहेंगे, जितना लॉन्ग ब्रीथ करेंगे, उतना हम। तो अगर हम लोग काम नहीं रह पा रहे हैं तो उसको हम रिवर्स कर सकते हैं, जैसे कि हम डीप ब्रीदिंग लेना स्टार्ट करते हैं।
तो जब हम डीप ब्रीथ लेंगे तो हम ऑटोमेटिकली हमारी एंग्जाइटी लेवल थोड़ा कम होगा, ठीक है। तो डीप ब्रीदिंग हर टाइम हमें ध्यान रखना है कि हमें डीप ब्रीथ करते ही रहना है, चाहे हम लोग पॉजिटिव हैं चाहे नहीं है। डीप ब्रीदिंग और साथ में अनुलोम विलोम, इससे क्या होगा कि हमारा ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर किसी का ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम की तरफ जा रहा है या लग रहा है कि 95 की तरफ आ रहा है, तो हमें एक चीज़ करना है कि हमें उसको उल्टा लेटाना है। उल्टा लेटने से भी ऑक्सीजन लेवल थोड़ा बढ़ता है, ठीक है। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, उसको करवट लेटने से, लेफ़्ट साइड करवट लेटने से, राइट साइड करवट लेटने से भी ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, ठीक है। या फिर हम क्या कर सकते हैं कि बेड पे पीछे हमारा जो सिरहाना है उस पे हम गद्दा या तकिए बहुत सारे लगा के हल्का सा स्लांटिंग वे में पेशेंट को ऐसे लिटा सकते हैं, उससे भी हमारा ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, ठीक। और अनुलोम विलोम भी बहुत ज़रूरी प्राणायाम है, उससे भी हमारा ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है कि कोविड पॉजिटिव हो गया तो अब ऑक्सीजन लेवल कम ही जाएगा, अब हमें ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ेगी, कंसनट्रेटर की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप यंग हैं, आपको कोई लंग्स की प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने आप को काम रखो, अपने आप को एंग्जाइटी मत आने दो। जैसे ही एंग्जाइटी आएगी ब्रेथ शॉर्ट होते जाएगी, ब्रेथ शॉर्ट होगी आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा। ज़्यादातर केसेस में ऑक्सीजन लेवल इसलिए कम जा रहा है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो रहे हैं कि हमें कोविड पॉजिटिव हो गया, अब तो ऑक्सीजन कम जाएगा, और ऑक्सीजन है नहीं, सिलेंडर्स नहीं है, बेड्स नहीं है, तो पता नहीं क्या होगा। प्लीज़ आप इस चीज़ को समझें कि इस बीमारी का इलाज आप घर पे भी कर सकते हैं, और ज़्यादातर केसेस घर पे रहते हुए ही ठीक हो रहे हैं। तो प्लीज़ पैनिक ना बनाएं। पैनिक सिचुएशन में आप खुद को नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि आप खुद सोचें, जब आप गुस्सा होते हैं, जब आप खुद पैनिक किसी भी चीज़ के लिए पैनिक होते हैं, आपका ब्रेथ ऑलरेडी शॉर्ट है, तो आपका ऑक्सीजन लेवल ऑलरेडी कम होएगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ के लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब एक चीज़, कुछ मेडिसिन्स हैं होम्योपैथी की जो ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने में हेल्प करता है या आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने में हेल्प करता है, वो मैं आपको बता देती हूँ। एक है ये मेडिसिन एस्पिडोस्पर्मा, ठीक है। इस मेडिसिन का क्या है कि ये मेडिसिन अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 90 से कम जा रहा है, या ये कहना चाहिए 85 से कम जा रहा है, तब आपको इस मेडिसिन की तरफ रुख अपनाना चाहिए। ये एकदम से आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ा देती है, ठीक है। कैसे लेना है ये मैं ऐसे नहीं बता सकती, क्योंकि पेशेंट टू पेशेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। ऐसे ही एक और मेडिसिन आती है कार्बोवेज, ये देखें, एक ये मेडिसिन है कार्बोवेज करके, एक मेडिसिन आता है। ये मेडिसिन भी हम ऑक्सीजन लेवल, लंग्स की कैपेसिटी, बेसिकली घबराहट, लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने में अच्छा काम करती है। फिर वही मैं ये नहीं बता पाऊँगी कि कैसे लेने, इसके लिए आपको कंसल्ट करना पड़ेगा। किसी भी अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर से आप कंसल्ट करें, जिनसे आप यूजुअली बात करते हैं, मेडिसिन लेते हैं, उनसे आप कंसल्ट करें, ठीक है। ये मेडिसिन बहुत अच्छी हैं। एक दो मेडिसिन और हैं इस चीज़ के लिए जो, बट ये जनरली इजीली अवेलेबल हो जाती है, तो हम इसको देते हैं ज़्यादातर। बट और मेडिसिन भी हैं जो आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ाते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ ऑक्सीजन लेवल के लिए पैनिक ना करें। जिनको सच में नीड है, जो बहुत ओल्ड एज लोग हैं, जिनको हम ज़्यादा पॉजिटिव वैसे भी नहीं रख पाएंगे, है ना, मेंटली भी जो लोग इतना पॉजिटिव नहीं रह पाते हैं, उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। घर पे स्टोर करके ऑक्सीजन सिलेंडर्स ना रखें, क्योंकि जिनको वाकई में नीड है, जिनका शरीर उनके साथ नहीं दे रहा है, उनका शरीर को वाकई में ज़रूरत है, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। तो ये जो कुछ स्टेप्स हैं, इनका अगर आप ध्यान रखेंगे तो इसका ऑक्सीजन लेवल आपका मेंटेन रहेगा, इससे आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। बाकी मैंने आपको पहले अपनी वीडियो में आर्सेनिक हेल्प का बताया है। आपकी आर्सेनिक हेल्प 30 बहुत अच्छा काम करती है, आपकी इम्यूनिटी के लिए काम करती है। प्लस अगर आपका फीवर 101, 102 से कम नहीं आ रहा है, 3-4 दिन लगातार आपका 101, 102 हो गए हैं और टूट नहीं रहा है फीवर, तो आप आर्सेनिक हेल्प 30 दिन में 4 से 5 बार ले सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। आप उसको जल्दी लें, जिससे आपका जो फीवर है वो डाउन हो। और भी कुछ मेडिसिन हैं फीवर की जो हम देते हैं फीवर में, जैसे एक मेडिसिन है बेलाडोना करके, एक मेडिसिन है, मैं आपको दिखाती हूँ।
बेलाडोना करके एक मेडिसिन है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। बट फिर वही बात है, ये सब सिम्टम्स पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है, उसका रिपीटेशन ऑफ डोज पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए ये प्लीज़ किसी से सलाह करके, किसी डॉक्टर से सलाह करके ही लें। एंड इस चीज़ को दिमाग से निकाल दें कि सिर्फ एलोपैथिक मेडिसिन्स ही हैं जो हम हमारा काम कर सकती हैं। अगर अवेलेबिलिटी नहीं है किसी चीज़ की तो पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इवन बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो इनको मैं भी देख रही हूँ कि एलोपैथिक ट्रीटमेंट के बावजूद उनका जो फीवर है वो डाउन नहीं आता है, ऑक्सीजन लेवल है वो उनका डाउन चला जाता है। लेकिन अगर हम अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं तो उन्हें बहुत बेसिकली वीडियो अभी सिर्फ ऑक्सीजन लेवल को हम घर पे कैसे मैनेज कर सकते हैं और क्यों हम पैनिक ना करें और होम्योपैथिक मेडिसिन का ज़रूर इस्तेमाल करें। प्लीज़ आप ये ना समझें कि अगर हमें एलोपैथिक ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है या ऑक्सीजन सिलेंडर्स हमें नहीं मिल रहे हैं तो हम हेल्पलेस हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है। अपने होम्योपैथिक फिजिशियन से ज़रूर कंसल्ट करें इस चीज़ के लिए, ठीक है। मैं जल्दी ही एक और वीडियो बनाऊंगी कि हम कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट्स को कैसे पढ़ सकते हैं और बाकी के जो सिम्टम्स हैं उनको हम कैसे घर पे ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। और सब लोग अपना बहुत ध्यान रखें। टेक केयर। जल्दी ही मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय।